इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान विलाप करते हुए तारा मैया को ज्ञान उपदेश करते हैं। अंतिम संस्कार की सुग्रीव जी को आज्ञा दी ठाकुर ने। जामंत हनुमान जी भगवाक्ष आदि को भेजकर भगवान ने सुग्रीव जी का राज तिलक करवाया है। अंगद जी को युवराज पद पर अभिषेक किया गया है। यह उत्सव होने के पश्चात भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण वर्णन वर्षा शरद अरु भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं। 4 माह बीत गया। सुग्रीव ने रामकाज की चिंता नहीं की। भगवान ने थोड़ा आवेश लेकर और भेजा है लक्ष्मण जी को। यहां एक सिद्धांत है, समझिएगा। जगत में काम से तो फुर्सत कभी मिलनी नहीं है साहब। आप सब लोग कथा में आए हैं तो बहुत काम समेट के, कुछ लपेट के, कुछ दे के, संभलवा के आए होंगे। कुछ लोग बैठे होंगे तो कहीं कोई विशेष समस्या आई तो टेलीफोन करना, हम खोल के बैठाएंगे उसको, क्योंकि समस्या तो रहेगी। परंतु ये जो भगवत भजन है, भगवत स्मरण है, तप है, जप है, दान है, व्रत है, ये जगत के काम नहीं है। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक व्यवहार हैं। इनको प्राथमिकता देकर करना ही चाहिए, करते ही रहना चाहिए। ये अलग से समय नहीं लेना, इसका प्राथमिकता पूर्वक यह कार्य करना है। ये बात मैं तीसरी बार कह रहा हूं। संग्रह क्या करें? परमार्थ का। स्मरण क्या करें? भगवान का। सत्कर्म क्या करें? जो दिखे वो सत्कर्म करें। चतुराई पूर्वक न दान करना है, न स्मरण करना है और न परमार्थ करना है। बुद्धिपूर्वक नहीं, हृदय के साथ में व्यवस्थित होकर करना ही है, तोष मिलता है। चतुराई पूर्वक कभी कुछ नहीं करना चाहिए। भगवान की सीधी आज्ञा है भोले बाबा की, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं कोई न करे, हम नहीं, आप हम कोई न करे। जो करे निर्मल भाव रख कर करे। बहुत ज्यादा खटर बटर नहीं रहेगा तो मन एकदम शांत और शुद्ध रहता है, शुद्ध बुद्ध रहता है। हलचल बढ़ेगी, मन अशांत रहेगा। कभी कभी आनंद में बैठना भी चाहिए। कोई नहीं, अकेले बैठिए और अपने जीवन का एक बार ठीक से सिंहावलोकन करिए। इसको भजन की विधा में आत्मनिरीक्षण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। साधक को समय समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए।
ये तप के लिए अनिवार्य व्यवहार है। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, कब तक करते रहेगी? अब क्या करते रहेगी यह देखना है। चातुर्मास्य में महात्मा महापुरुष लोग केवल भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, सत्संग करते हैं, कहीं यात्रा नहीं करते। अभी बीता है चातुर्मास, ऋतु रहती है वर्षा, उसमें सब लोग एक स्थान पर बैठकर उत्सव पूर्वक भजन जप तप करते हैं। सुग्रीव जी पा गए राजपाग परिवार को, सब भुला गए राम काजे हेराई गया। दोष नहीं है, ये जीव का स्वभाव है। इसलिए मैंने एक सिद्धांत निवेदन किया था कि जीवन में सदैव इसका स्मरण बना रहे कि हे प्रभु, सब कुछ होने के साथ ही हमारे जीवन में कुछ न कुछ अभाव बना रहे। जब अभाव बना रहता है तो स्वभाव सदा रहता है, और जहां व्यवहार व्यवस्था की प्रचुरता होती है स्वभाव बिगड़ता है। अभाव में रहने पर स्वभाव बिगड़ने का खतरा कम रहता है। अभाव बना रहे और संसार में जीने के अनुसार थोड़ा सिर पर दबाव भी बना रहना चाहिए। बहुत सोचा लेकिन हो नहीं पा रहा है। खैर, यदि ये सोचते रहेंगे कि ये हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब दबाव है। दबाव भी स्वभाव को ठीक रखता है, बिगड़ने से बचाता है। मनुष्य जहां मुक्त हुआ अभाव से, तो उसको थकान बहुत लगती है, फिर वो थकान की दवाई लेना शुरू करता है। क्यों? स्वभाव बिगड़ गया। यात्रा में मैं कहीं था तो हमारी एक बहू ने पूछा, महाराज जी ये जो हमारे देवता हैं ये दीपावली में जुआ खेलते हैं। मैंने पूछा जुआ क्या होता है? तो वो बोले गुरुजी मैं साल भर नहीं खेलता, लेकिन दीपावली के दिन खेलता हूं। मैंने कहा तुमको भगवान ने बताया है दीपावली के दिन खेलना ही है? ये विषयी लोगों ने अपने अपने काम का बना लिया है। विषयी लोग, एक गांव में एक पंडित जी कथा बांच रहे थे गांव में। तो पंडित जी कुछ खाते थे बीच बीच में, तो 3-3.5 घंटे में वो चरणामृत अवश्य पान करते थे। तो घूम फिर कर आवें कथा में, चारों ओर से वो कहें कि देखो जब भी कहीं कथा हो रही हो चरणामृत मिले तो उसको वैसे पी लेना चाहिए। इतने में वो सुरती खा लेते थे। तो ये क्या है कि अपने पाप करने के लिए दूसरे को उल्टा समझा करके अमल अपने प्राप्त करना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। विषय कोई भी है वो दोषपूर्ण है, उसके लिए अलग लोग भेजे गए हैं। सब काम हम ही करेंगे कोई अनिवार्य थोड़ी है। हर कार्य के लिए भगवान ने अलग अलग लोग बनाए हैं, उसमें हम आप ये तय कर लें कि हम किस लिए बनाए गए। हमारे परमात्मा ने हमको क्यों यहां भेजा है? वह कार्य नहीं करना से सब करना है। जो निषेध है वो कदापि नहीं करना है। विधि को करना है, निषेध को दूर रखना है। संसार में मन बहुत रम गया है, ये दोषपूर्ण नहीं है। सुग्रीव जी का रम गया, सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी, पावा राजकोशपुर नारी। खाली न रहिए, बहुत विश्राम न करिए। जीवन में जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। व्यर्थ का समय नहीं गंवाएं। समय का समुचित सदुपयोग जीवन में करना चाहिए।
क्योंकि मनुष्य के जीवन की थाती इतनी अद्भुत है। अरे बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला, गंवाते गंवाते उमर पार कर दी, गंवाते गंवाते उमर पार कर दी। खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई। ये जिंदगी हमने बेकार कर दी, ये जिंदगी हमने बेकार कर अभी चेत जावत जो बचा जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, हर काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे जिंदगी हमने है पार कर दी, जिंदगी हमने है पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उमर पार कर दी, गंवाते गंवाते उमर पार कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया। है पतिवार सत्य कर्म सतगुरु खिवैया, है पतिवार सत्य कर्म सतगुरु खिवैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में हंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उमर पार कर दी,
गवाते गवाते उम्र पार कर दे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।